नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी आरआरबी 2024 की विभिन्न परीक्षाओं के लिए सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम की दूसरी क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ऑप्शन है बुध यानी मरकरी, मंगल यानी मार्स, शुक्र यानी वीनस और यम, याद रखिएगा यम यानी प्लूटो, ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। प्लूटो एक बौना ग्रह है, याद रखिएगा, जो कि 8 ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता। और याद रखिएगा पृथ्वी जितना बड़ा लगभग शुक्र यानी कि वीनस ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा या इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह को ही इवनिंग स्टार या शाम का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह ही सबसे चमकीला ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? ऑप्शन है बुध तथा शुक्र, शुक्र तथा बुध, बुध तथा मंगल, बुध तथा बृहस्पति। तो याद रखिएगा सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है बुध यानी कि मरकरी सॉरी, और पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र यानी वीनस। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? ऑप्शन है शुक्र, पृथ्वी, मंगल या बुध। तो याद रखिएगा यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बुध, मंगल, शुक्र या पृथ्वी। तो याद रखिएगा सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है, जहां का टेम्परेचर लगभग 662 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। शुक्र ग्रह की सतह का टेम्परेचर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह भी शुक्र ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मैंने शुक्र ग्रह से संबंधित लगातार जितने मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो एक ही साथ लिए हैं, ताकि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न को आप दोस्तों स्टार मार्क करिएगा। पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है कि भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। और याद रखिएगा शुक्र ग्रह को ही इवनिंग स्टार यानी कि शाम का तारा एवं भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह को ही सौंदर्य का देवता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सुपरनोवा क्या है? तो सबसे पहले तो याद रखिएगा सुपरनोवा को ही महानोवा भी कहा जाता है, और इसके अलावा अभिनव तारा सुपरनोवा को ही कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा या एक मृत प्राय तारा। तो याद रखिएगा सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा होता है, यानी कि तारे की जो लास्ट स्टेज होती है उसे सुपरनोवा कहा जाता है, और इसके बाद यह ब्लास्ट के साथ खत्म हो जाता है। तो इसे ही सुपरनोवा को ही विस्फोटक तारा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन में दिया गया था मृत प्राय तारा। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है रॉबर्ट पियरी, एमंड सेन, तस्मान या जॉन केवार्ड। तो याद रखिएगा उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। और इसके अलावा अगर पूछा जाता साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव की, तो एमंड सेन ने साउथ पोल की खोज की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, साउथ पोल पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया, याद रखिएगा साउथ पोल पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे एमंड सेन। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और उत्तरी ध्रुव की करी थी रॉबर्ट पियरी ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? ऑप्शन है प्रोक्सिमा सेंचुरी, चंद्रमा, शुक्र या सूर्य। तो याद रखिएगा पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड पूछा गया है, जो कि है चंद्रमा। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा अगर ग्रह पूछा जाता है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा शुक्र यानी कि वीनस।
पृथ्वी के निकट तारा सबसे निकट कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं सूर्य। और अगर पूछा जाता कि सूर्य के अलावा पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, तो याद रखिएगा प्रोक्सिमा सेंटोरी सूर्य के बाद दूसरा पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। या यह प्रश्न इस तरह भी आता है कि सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो याद रखिएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? यानी कि एग्जैक्ट फिगर या शेप पूछा गया है पृथ्वी का। ऑप्शन है चतुष्फलक, नारंगी, विषुवत रेखा से, या लधवक्ष गोलाभ। तो याद रखिएगा पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से लधवक्ष गोलाभ शब्द से स्पष्ट की जा सकती है, जिसे ओवलेट स्फेरॉइड कहा जाता है, जो कि एग्जैक्ट शेप है पृथ्वी का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के प्रतिह अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 5 डिग्री प्रतिदिन, 2 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री प्रतिदिन, या 3 डिग्री प्रतिदिन। तो याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पृथ्वी 1 डिग्री प्रतिदिन की गति से अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करती है या सूर्य का चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल। ऑप्शन है वर्ष भर एक समान रहती है, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। तो याद रखिएगा सिंपल सा ऐसे याद करने का कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही पृथ्वी सूर्य के पास पहुंचेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसकी स्पीड तेज हो जाती है, और जैसी दूर जाती है तो स्लो हो जाती है। याद रखिएगा इसका मतलब है अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भ्रमण की गति क्या है? तो मुझे लगता है आप सभी को इस प्रश्न का जवाब मालूम होगा। 27 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से पृथ्वी भ्रमण करती है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा, 27 किलोमीटर प्रति मिनट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? ऑप्शन है 25,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर, या 6,400 किलोमीटर। तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है 12,800 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? ऑप्शन है मार्च, जुलाई, सितंबर, या जनवरी। तो याद रखिएगा सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी जुलाई के महीने में पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? सबसे पहले तो याद रखिएगा उपसौर का मतलब होता है कोई भी ग्रह सूर्य से जब न्यूनतम दूरी पर होता है, यानी कि सबसे पास होगा सूर्य के, तब उसे उपसौर कहा जाएगा। और जब वह सूर्य से सबसे दूर रहेगा तो उसे अपसौर कहा जाएगा। याद रखिएगा अप और उप में अंतर। उपसौर मतलब सबसे पास, यानी कि इधर है तो यह उपसौर है, और सूर्य से जब अधिकतम दूरी पर रहेगा तो उसे कहा जाता है अपसौर। और उपसौर को इंग्लिश में पेरीहेलियन कहा जाता है, याद रखिएगा। और पृथ्वी जनवरी के महीने पर उपसौर स्थिति में होती है, यानी कि सूर्य के सबसे पास होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। याद रखिएगा जनवरी के महीने में पृथ्वी सूर्य के लगभग इस क्षेत्र में होती है। तो आपने सुना होगा मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण से दक्षिणायन सूर्य हो गया, तो एक्चुअल में क्या है पृथ्वी दक्षिणायन से उत्तरायण होती है, यानी कि इस तरफ से सूर्य दिखता था वो इस तरफ से दिखने लगा। तो जनवरी महीने में यह सर्कल कवर करती है पृथ्वी, जो कि उपसौर स्थिति है, यानी कि सूर्य के सबसे पास का समय होता है। अगला प्रश्न है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण से ज्यादा दिखाई देते हैं? यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते क्रम में तारे दिखाई देते हैं। ऑप्शन है पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, तो कथन ही गलत है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो याद रखिएगा तारे पूर्व से पश्चिम में इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और पश्चिम से पूर्व की ओर को वामावर्त भी कहा जाता है, कि पृथ्वी वामावर्त परिक्रमा करती है या घूमती है। अगला प्रश्न है, गोलाभ पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है कि, मतलब किस कारण से यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है? ऑप्शन दिया गया है पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक है, जो कि सही है, एवं विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर पर
न्यूनतम होता है। तो यह इसका कथन भी सही है और इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है पृथ्वी पे भार सर्वाधिक कहां होता है, तो याद रखिएगा पोल से यानी कि ध्रुवों पर, और विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर पर न्यूनतम होता है, याद रखिएगा। और इसी से सिद्ध भी होता है कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपने कक्ष पर घूमती है, ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो याद रखिएगा पृथ्वी अपने कक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। और इसी कारण से सूर्य अपन को पूर्व दिशा से उगते हुए दिखाई देता है, क्योंकि पश्चिम से पूर्व पृथ्वी घूम रही है। अगला प्रश्न है आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है, तो आप सभी जानते हैं पृथ्वी 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी, शनि, मंगल या शुक्र। तो मंगल को तो आप सभी जानते हैं लाल ग्रह कहा जाता है, एवं पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी स्थित है, ऑप्शन है शुक्र एवं मंगल के मध्य, जो कि सही है। पृथ्वी अगर सूर्य की तरफ देखा जाए तो इस साइड में है शुक्र यानी वीनस ग्रह, और जुपिटर साइड देखा जाए तो इस तरफ है मंगल यानी कि मार्स, और बीच में है पृथ्वी, याद रखिएगा। और अगर सूर्य से क्रम देखा जाए तो सूर्य के बाद पहला ग्रह आता है बुध यानी कि मरकरी, फिर आता है शुक्र यानी वीनस, फिर आता है पृथ्वी यानी अर्थ, और फिर आता है मंगल यानी कि मार्स, जो कि 4 पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। अगला प्रश्न है किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप चाहे तो इसे ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा। ऑप्शन दिया है 30 जनवरी, 22 दिसंबर, 22 सितंबर या 4 जुलाई। तो दोस्तों यह ऑप्शन शायद गलत प्रिंट हो गए हैं, 3 जनवरी को याद रखिएगा। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी पर होती। तो इन डेट्स को याद रखिएगा, 3 जनवरी और 4 जुलाई। अगला प्रश्न है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है लगभग, ऑप्शन है 365.12 दिन में, 365.25 दिन में, 365.5 दिन में, 365.75 दिन में। तो आप सभी जानते हैं 365.25 दिन में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है, और इसे आप इस तरह भी कह सकते हैं 365 दिन, अगर एग्जैक्ट फिगर की बात की जाए 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। तो इसे भी याद रखिएगा, जो 6 मिनट यानी कि 24 घंटे का होता है, 1/4 यानी कि 0.25 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, ऑप्शन है आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रमा या मंगल। तो आप सभी जानते हैं पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह नेचुरल सैटेलाइट है, ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा यानी कि मून। इसके अलावा याद रखिएगा अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात की जाए तो भारत द्वारा पहला भेजा गया आर्टिफिशियल सैटेलाइट था आर्यभट्ट, और अगर ओवरऑल इंडिया पृथ्वी से पूछा जाए तो पहला सैटेलाइट था स्पुतनिक 1, जिसे उस समय के सोवियत संघ द्वारा भेजा गया था। तो आर्यभट्ट भारत का पहला सैटेलाइट, और स्पुतनिक 1 ओवरऑल पूरा पृथ्वी से भेजा हुआ पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दिन व रात होने का कारण क्या है, ऑप्शन है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, तो यही इसका कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। फिर ऑप्शन भी देख लीजिएगा, पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। तो याद रखिएगा दिन और रात होने का कारण होता है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सूर्य के अतिरिक्त निकटतम तारे से प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा सूर्य से 8.3 मिनट में पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, और सूर्य के बाद दूसरा निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी, जहां से लगभग 4.2 वर्ष का समय लगता है प्रकाश पहुंचने में। यानी कि अगर आप उसे अभी देखेंगे तो वो आपको 4.2 वर्ष पुराना दिखेगा, क्योंकि इतना समय वहां से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लग रहा है। अगला प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो याद रखिएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर, या कई बार आपको यह राउंड फिगर में 150 मिलियन किलोमीटर भी देखने को मिल सकता है, बाकी एग्जैक्ट याद रखिएगा
149.6 मिलियन किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। अगला प्रश्न है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, यानी कि पूछा गया है एग्जैक्ट टाइम एक दिन का कितना होता है। ऑप्शन दिया गया है 24 घंटे, फिर है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटे 30 मिनट, 23 घंटे 10 मिनट या 2 सेकंड। तो याद रखिएगा पृथ्वी अपने अक्ष पर एक कंप्लीट चक्कर लगाती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहां समान होती है, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर होता है दिन और रात का समय। ऑप्शन है ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर या कर्क रेखा पर। तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है, यानी कि बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आरआरबी 2024 की विभिन्न परीक्षाओं के लिए सोलर सिस्टम की दूसरी वीडियो। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आरआरबी 2024 की वैकेंसी वाली हमारी स्पेशल सीरीज की वीडियोस जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने साइंस की और मैथ्स की कुछ क्लासेस अपलोड कर रखी हैं। तो जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।